सिंगेज मैथमेटिक्स, जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। मतलब बहुत ही थरो, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तैयारी है, क्योंकि 11th-12th मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये आपको IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस लेवल तक लेकर जाती है। 5 किताबों के जरिए अचीव करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे, उनके सारे एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस करेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेंगे, हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे और फिर चैप्टर को बाइंड अप करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। आप हमारे नोट्स, ई बुक्स और PDFs के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लेक्चर में हम पैराबोला चैप्टर जो आपका चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन आपका JEE एडवांस्ड ने 2015 में पूछा है और बड़ा ही बेसिक सा, सिंपल सा, डायरेक्ट सा एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। वो एक कर्व बोल रहा है C, जो मिरर इमेज है इस पैराबोला की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द लाइन x + y = 4। अब सारी बातें छोड़िए, क्या इस पैराबोला का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकाली जा सकती है? सर बहुत आसान काम है, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको याद आ रहे तो। बस एक छोटी सी बात का मुझे आप जवाब दो, सिंपल सी बात का आप जवाब दो, सर इसके पैरामेट्रिक वर्जन क्या होगा? इस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक वर्जन जो मैं मानूंगा 4ax, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो आई होप आप समझ पा रहे हो, at² 280, तो वो कितना हो जाएगा t² 2t। तो पैरामेट्रिकली ये पॉइंट इस कर्व पर, इस पैराबोला पर लाई करता है। मुझे इस पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। शिलाई से वो मिरर इमेज फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूँ h, के, और फिर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो हम जानते हैं y - y1 यानी क्या सर, h - t² अपॉन x का कोफिशिएंट कितना, आई एम रियली सॉरी, y - y1, x - x1 अपॉन x का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1 इज इक्वल टू y - y1 यानी कितना, k - 2t अपॉन में y का कोफिशिएंट कितना 1। ये दोनों किसके इक्वल होते हैं? सर मिरर इमेज की बात है, तो आप नेगेटिव डबल लोगे किसका, ध्यान से देखो, t² × 1 यानी कितना t²। आई होप ये बातें कंफ्यूजिंग नहीं है। प्लस 2t × 1 यानी कितना 2t, प्लस ऑफ कोर्स कितना 4, डिवाइडेड बाय व्हाट, ध्यान से याद करो स्टूडेंट्स, a² + b², 1 + 1 कितना 2। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर अब अगर आप चीज़ें निकालते हो तो बहुत सिंपल सी, सॉर्टेड सी चीज़ें आती हैं। क्या क्या? ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, फिर मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूँगा। जब इन दोनों को इक्वेट किया तो सबसे सिंपल सा काम, 2 से -2, नेगेटिव साइन आ रहा है -1। अब देखो ये -t², यहाँ भी -t² कैंसिल, तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? सर h की जो वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइन अंदर स्प्रेड किया तो ये हो जाएगा कितना, -2t - 4। आई होप आप सब इस बात से एग्री करते हो, -2t - 4। सिमिलरली जब हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू को लेके क्या, ध्यान से देखिएगा, k की वैल्यू को लेके भी ओपिनियन सॉर्टेड सा है। 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन अंदर किया, -2t ने -2t को कैंसिल किया, सो फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विद, -t² - 4। तो k की वैल्यू कितनी आती है? सर ये आती है -t² - 4। एवरीवन विद मी सो फार? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? अब सर एक छोटा सा काम करते हैं, मैं t में, मतलब h और k में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ t को एलिमिनेट करते हुए। थॉट सिंपल सा है, यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? देखो पहले 2 कॉमन लिया, आप चाहें तो लीजिए वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 को इधर लाए तो ये हो जाएगा h + 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना? तो t की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो कितनी आ जाएगी? सर वो होगी h + 4 डिवाइडेड बाई 2। कैन यू ऑल सी दिस? h + 4 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस वैल्यू ऑफ t विच इज h + 4 डिवाइडेड बाई 2 आई एम रिप्लेसिंग हियर। तो देखो भाई क्या आता है, तो ये निकल कर आता है k इज इक्वल टू t² की जगह हम t की जगह क्या रख रहे हैं? h + 4 डिवाइडेड बाई 2, नेगेटिव साइन है ना, h + 4 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर -4। डू यू ऑल गेट दैट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक चीज़ें सिंपल है।
अभी क्या सर, अब फाइनली हम इस पार्ट पर आते हैं जहां पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, h और k को x और y से रिप्लेस करेंगे तो वो हमें पैराबोला की मिरर इमेज मिलेगी इस लाइन के रिस्पेक्ट में। आई थिंक चीज़ें क्लियर है। तो सर सॉर्ट आउट करते हैं, k को रिप्लेस किया या फिलहाल अभी k को k ही रखा, और अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलता है, देखो भाई, अगर मैं इसे ऐसा ही रखूँ तो चलेगा क्या, अगर मैं इसे ऐसा ही रखूँ तो चलेगा क्या, तो मैं इसे ऐसा ही रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं फाइनली यहाँ पर k और मतलब h की जगह y और x रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ध्यान से नोटिस करिएगा, ये जो कर्व आता है कितना आता है, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 4। आई होप यही है, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। बढ़िया। इसने क्या कहा सुनना, वो जो कर्व है वो कर्व इस स्ट्रेट लाइन को a और b पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो जो कर्व है आपका, जो मिरर इमेज है, वो इस स्ट्रेट लाइन को y इज इक्वल्स टू -5 x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। तो मैं क्लियरली y की वैल्यू -5 यहाँ रिप्लेस करता हूँ, मैं y की वैल्यू -5 यहाँ रिप्लेस करता हूँ। तो जैसे ही y की वैल्यू -5 यहाँ रिप्लेस की तो -5 माइनस माइनस सब प्लस, तो ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा x प्लस 4 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5। डू यू ऑल एग्री विद दैट? सर एक छोटा सा काम, 4 को इधर लाए तो 5 माइनस 4 कितना बन जाता है, 1। कोई दिक्कत तो नहीं। जब यहाँ से अंडरूट लिया तो ये अंडरूट यहाँ पर क्या बना देगा, इसको प्लस माइनस 1। आई होप ये बात आप समझ पाए। जब यहाँ से इस 2 को वहाँ भेजा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2। आई होप ये बात भी आप समझ पाए। अब सीधी सी बात है, 4 को जब वहाँ भेजा तो ये कितना बन जाएगा, -4। 4 को जब वहाँ भेजा तो ये बन जाता है -4। अब x की दो वैल्यूज, पहली वैल्यू +2 - 4 कितना, -2, -2 - 4 कितना, -6। जब x की दो वैल्यूज मिली हैं तो करस्पॉन्डिंग आपको y की भी दो वैल्यूज मिलेंगी, y की वही वैल्यूज मिलेंगी जो आपकी इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, क्योंकि ये पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट तो -5 रहना तय है। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, दोनों के लिए -5। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वैसे तो आंसर आ गया, फिर भी आप लिखोगे तो एक पॉइंट होगा -2, -5, जिसे आप कह सकते हो a, और एक पॉइंट आपका होगा, मान लीजिए अगर वो पूछा होता तो क्या, -6 -5। खैर हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या, हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। मेरा यकीन करिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्टेस्ट सा क्वेश्चन है। आपसे जब पूछी जा रही है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, आप खुद देखो ये y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, तो -6 -2 में डिस्टेंस कितना है, आई थिंक 4 यूनिट्स का। आप देख पा रहे हो ना, -6 माइनस -2 यानी -4, -4 के स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, तो क्लियरली डिस्टेंस तो कितना आएगा, 4। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो आंसर क्या होगा इसका, फाइनली आपकी जो a और b के बीच की डिस्टेंस आ रही है वो आप कंक्लूड करोगे कि कितनी होगी, 4। इस क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो पूछिए। आई थिंक चीज़ें बहुत आसान, बहुत सिंपल सी थी, और आप देख पा रहे हैं ये JEE एडवांस ने 2015 में पूछा। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, ऐसी कौन सी बात थी जो आपको नहीं पढ़ाई गई या जो आपको नहीं पता थी। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, ये कब का है भाई, ये भी JEE एडवांस का 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहा है नॉर्मल्स ऑफ दिस पैराबोला। तो ये पैराबोला है जो कि स्टैंडर्ड सा पैराबोला है, ड्रॉन एट दी एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटस रैक्टम। तो सर इसकी लेटस रैक्टम पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। मेरा यकीन करिए ये तो बहुत आसान बात है। आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, इस पैराबोला की आपको लेटस रैक्टम नहीं दिख रही है क्या, आपको पता है ना इस पैराबोला की लेटस रैक्टम, और उस लेटस रैक्टम पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया। आप यकीन करिए बहुत आसान क्वेश्चन बन चुका है। वो जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं वो इस सर्कल के लिए, जो कि सेंटर्ड है 3, -2 पर, जिसकी रेडियस है r, इस सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं पता है, मतलब हर एक बात तो आपको पढ़ाई गई है। सर नॉर्मल है, सीधी सी बात है, तो नॉर्मल की इक्वेशन में निकाल सकता हूँ, बहुत बड़ी विशेष बात है ही नहीं। अब अगर वो नॉर्मल है और वही नॉर्मल जो है इस पैराबोला का उस पॉइंट पर वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो सर ये सारी बातें तो हमने पढ़ी हैं, कितनी बार ही हमने बातें डिस्कस की है। सारी बातें छोड़ो, आप तो बताओ y² = 4x, y² = 4x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y² = 4 × 1 × x। तो ये 1 क्या हो गया आपका a, है ना। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अब सुनना ध्यान से, लेटस रैक्टम का एंड क्या होता है। सर लेटस रैक्टम का एंड आपको याद आ रहा है ना, आपका ये a वाला पॉइंट ही होता है। अगर आपको याद आ रहा है, फोकस से ही वो लाइंस जा रही होती हैं, क्लियर सी बात है। तो जो आपका पॉइंट है a की वैल्यू 1 आप अगर यहाँ रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, +-2।
तो 1,2 और 1,-2। मैं 1,2 ही लेता हूँ, जैसे मान लिया तो लेटस रेक्टम का एक एंड क्या मिला 1,2। मुझे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। आप ऐसे सोच के देखो, जब आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, बहुत सारे तरीके हैं पर मैं एक आसान सा तरीका ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन का। आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते थे, कोई मुश्किलात नहीं आती आपको इसमें। लेकिन अगर मैं कौन सा तरीका यूज़ करूँ डिफरेंशिएशन का, तो कैसे होगा, ध्यान से देखो। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 2y y डैश माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अगर मैं y डैश यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आपको रियलाइज हो रहा है, ये हो जाएगा 4/2y। 4/2y मतलब क्या सर, ये हो जाएगा 2/y। लेकिन ये जो y डैश आया है, ये 1,2 पर जो अगर मैं y की वैल्यू 2 रख दूं तो ये क्या आ जाएगी आपकी टेंजेंट की स्लोप। अगर मैं y का कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पास कर देता हूँ तो y डैश कितना आता है सर, y डैश आपका आता है कहाँ पर 1,2 पर, है ना। 2 अगर यहाँ रखा तो 2/2 1। तो ये जो 1,2 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी स्लोप होगी 1। मैं सर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल में इंटरेस्टेड हूँ। तो टेंजेंट की स्लोप 1 है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी सर, नॉर्मल की स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कितना -1। सर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते क्या, बहुत आराम से लिख सकते हैं। y माइनस y1 यानी कितना y माइनस 2 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो अच्छा लगेगा। माइनस x इधर आया तो x प्लस y, है ना। ये है +1 इधर आया तो -2 -1 कितना -3 इज इक्वल टू 0। ये जो लाइन आई है आपकी सर, ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। सर कोई भी लाइन कभी भी किसी सर्कल की अगर टेंजेंट होती है तो हमारा जीवन तो सुलझा हुआ इसलिए रहता है कि हम कहते हैं उसके सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस रेडियस के इक्वल होगी और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये इतना आसान क्वेश्चन है। चलो देखो भाई, x प्लस वाई माइनस 3, इस सर्कल का सेंटर क्या है 3, -2। तो मैं 3, -2 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ। देखो क्या आती है, देखो 3 × 1 3, -2 × 1 -2 और ये कितना -3 डिवाइडेड बाय, इस पे मॉड लगाना मत भूलिएगा, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2। और ये किसके इक्वल होगा सर, ये इक्वल होगा आपके रेडियस r के। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, उसने r स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, निकाल लेंगे। ये कितना आ रहा है पहले इसे देखो ध्यान से। सर 3 से 3 कैंसिल, -2/√2, -2 मॉड के कारण 2 हो जाएगा, 2/√2 कितना √2। तो क्लियर सी बात है सर, r आपका आता है √2। अगर r आया √2 तो r स्क्वायर 2 होगा क्या। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था, जो आपको नहीं सिखाया गया, जिसमें आपको कोई बात ना पता हो। आई थिंक सर इस क्वेश्चन की तो हर एक चीज़ हमने पढ़ी है, हमें पता है, हमें आती है, हमने की है। एक आसान सा, बेसिक सा, सिंपल सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था स्टूडेंट से, जिसमें कोई नहीं, कोई विशेष, कोई खास बात नहीं थी। अगर ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आपको एक क्लैरिटी डेवलप हो रही है कि नहीं कि ये हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ये हम कौन सी बुक से कर रहे हैं भाई, ये आपकी सिंगेज मैथमेटिक्स की जो बुक है, जो कि आपको IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल तक लेके आती है, पूरा 11th-12th मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करवाते हुए, क्योंकि उन्होंने पूरे सिलेबस को इन 5 किताबों के थ्रू एक डिटेल्ड मैनर में पढ़ाया है, समझाया है, सिखाया है। ये 5 किताबें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक बुक के, हर एक चैप्टर के, हर एक सिंगल कंसेप्ट को पढ़ते हैं, बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसमें दिए गए एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से उस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करते हैं। और बेशक उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के बाद एक्सरसाइजेस के थ्रू हर तरह के वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि इस एक्सपोजर के ही साथ साथ आपको हम JEE एडवांस्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाते हैं हर चैप्टर पर बेस्ड। मतलब कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही एक अच्छी, एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करने में, जो कि आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपका टाइमली कोर्स कंप्लीट हो, आप एक अच्छी रैंक, अच्छा स्कोर हासिल करें, एक अच्छा परसेंटाइल लाएं, आप कॉन्फिडेंटली एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। यही मोटिव या इंटेंट हमारा रहता है इन वीडियोस के थ्रू। और ये सब कुछ जो किया जा रहा है आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, इसमें कोई चार्जेस नहीं मांगे जाते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहती। हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, हमारा कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप बस निश्चिंत होकर पढ़िए, प्रॉपर्ली पढ़िए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए, इन सारे वीडियोस को देखिए, कुछ भी मिस मत करिए, और नोट्स बनाइए, उन्हें रिवाइज करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। दैट्स द की, दैट्स द क्रक्स, दैट्स द जिस्ट ऑफ दीस लेक्चर्स।
आई थिंक पॉइंट बड़े आसान से हैं, बस इन्हें प्रॉपरली आप रिलीजियसली रिगरसली फॉलो करिए, कोई भी वीडियो मिस किए बिना। डेली 9-9:30 इवनिंग के आसपास ये 2 वीडियोस जो आपके लिए हम रिलीज़ करते हैं प्रीमियर होते हैं, आप लाइव भी देख सकते हैं इन्हें। बस आप तैयारी अच्छे से करिए, आप मेहनत करिए, आप खूब अच्छे से पढ़िए। यकीनन तौर पर ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत टफ टास्क नहीं है, इन क्वेश्चंस के थ्रू ही आप ये एहसास ले रहे होंगे। हम JEE एडवांस के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हों तो कौन सी ये टफ या बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। आई होप आप एजेंडा पॉइंट बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं। इवन आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको उसके लिए गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा, जो कि लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी डिस्क्रिप्शन में आपको एक और लिंक दिखाई देगा जहां लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, जिस पर लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। क्लियरली वहां अगर आप क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर पाएंगे। पूरे सारे वीडियोस प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली, बहुत ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में वहाँ अरेंज्ड हैं। आप हर एक चीज़ डिटेल मैनर में एक्सेस कर सकते हो। यही चीज़ें सारी रेप्लिकेट होती हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। वहाँ भी पूरी लाइब्रेरी बनी है, वहाँ भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल है। आई होप आपको पूरी बातें, सारी चीज़ें क्लियर हैं। बस अच्छे से पढ़िए, चीज़ें क्लियर रखिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बस एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और लोगों से शेयर करें, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ले सके और अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यू कर पाएं। विद दैट स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बाद हम शुरुआत करेंगे एलिप्स और हाइपरबोला की, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस तरीके से हम बाइंड अप करेंगे और फिर कैलकुलस शुरू करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच।